तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू माइनक्राफ्ट वीडियो। तो पिछली वीडियो में मैंने अपने लिए घर बना लिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग अपने लिए एक फुली डायमंड का आर्मर और टूल्स बनाने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना गाइस। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई मुझे फुल डायमंड का आर्मर और उसके साथ साथ टूल्स बनाने के लिए समथिंग समथिंग अराउंड मुझे 32 डायमंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। और 32 डायमंड्स अगर मुझे चाहिए तो भाई मुझे 32 डायमंड के और माइन करने पड़ेंगे। तो 32 डायमंड और फाइंड करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आज मैंने सोचा है कि भाई एक छोटा सा विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाओ और उसमें से मैं एक विलेजर से मैं फॉर्च्यून 3 की बुक ट्रेड करूं और फिर उसे अपने आयरन के पिकेक्स में लगा लूं और फिर मैं डायमंड माइन करने जाऊं। तो चलो भाई, सबसे पहले तो भाई मुझे विलेजर ट्रेडिंग हॉल के लिए एक एरिया डिसाइड करना पड़ेगा। तो भाई मैंने सोचा है कि मैं उसे अपने घर के नीचे ही बना दूं, एक छोटा सा विलेजर ट्रेडिंग हॉल। और भाई मैं अपने आयरन पिकेक्स से तो नहीं बनाने वाला, क्योंकि भाई मुझे उसमें फॉर्च्यून 3 की बुक लगानी है। तो इसलिए भाई मैं स्टोन पिकेक्स से उसे करने वाला हूँ। तो चलो फटाक से स्टोन माइन करके लेके आते हैं, क्योंकि मेरे पास एकदम ही स्टोन नहीं है। तो चलो थोड़ा सा स्टोन माइन कर लेते हैं यहाँ से। तो भाई मैंने थोड़ा मोड़ा स्टोन माइन कर लिया है। तो अब चलो भाई अपने विलेजर हॉल के लिए एक अंडरग्राउंड एरिया बनाते हैं, जहाँ पर मैं अपने विलेजर को ब्रीड करूँगा और उनसे ट्रेड करूँगा। सो गाइस, तो मैंने ये वाला एरिया डिसाइड किया अपने विलेजर ट्रेडिंग हॉल का एंट्रेंस के लिए। तो चलो अब मैं आप लोगों से सीधा मिलता हूँ जब मैं ये विलेजर ट्रेडिंग हॉल पूरा बना लूँगा तब। तो भाई मैंने अपने छोटे से विलेजर ट्रेडिंग हॉल के लिए एक एरिया तो बना दिया है। अब भाई यहाँ पर सबसे मेन काम है, जो कि है भाई विलेजर्स को लाना। तो भाई मैं विलेजर्स तो बाद में भी लेके आ जाऊँगा, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा रात हो रही है। तो भाई मुझे लगता है कि अभी मुझे सो जाना चाहिए। तो चलो भाई पहले एक बार सो जाते हैं। भाई विलेजर हम लोग कल लेके आ जाएंगे। तो चलो भाई अभी पहले तो भाई अपने सेकंड फ्लोर पे वहीं पर हमारा बेड रखा हुआ है। तो चलो भाई अभी सो जाते हैं फटाक से। तो भाई मैं कल पूरी रात ये सोचा कि भाई विलेजर्स तो लेके आ जाऊंगा, भाई मैं उससे फॉर्च्यून 3 की एन्चांटमेंट भी निकलवा लूँगा। लेकिन भाई एमरल्ड्स का क्या? अगर भाई मुझे एमरल्ड्स चाहिए तो भाई मुझे एक विलेजर को भाई फ्लैचिंग टेबल की जॉब देनी होगी। और फिर भाई मैं उससे बहुत सारे स्टिक्स ट्रेड करूँगा और उसके बदले वो भाई मुझे बहुत सारे एमरल्ड्स देगा। तो भाई स्टिक्स बनाने के लिए भाई मुझे बहुत सारा वुड चाहिए होगा। तो भाई चलो पहले तो भाई वुड माइन करके आते हैं। तो गाइज मैंने ठीक ठाक वुड्स तो माइन कर ली है। अब चलो भाई अपने विलेज वापस चल जाते हैं। मैं आप लोगों को अब मैं अपने सीधा विलेज में मिलूंगा। तो भाई मैं वुड माइन करके तो आ चुका हूँ। अब भाई टाइम है विलेजेस को लाने का। लेकिन उससे पहले मैं भाई कुछ लेडर्स बनाऊंगा, ताकि भाई मैं अपने विलेजर ट्रेडिंग हॉल में आ जा सकूँ। तो चलो भाई फटाक से 4 से 5 लेडर्स बना लेते हैं। तो भाई मैंने लेडर्स तो बना लिया। अब चलो भाई इस लेडर्स को भाई फटाफट से प्लेस कर देते हैं। तो भाई मैंने गलती से दो दो शील्ड बना ली है भाई, एक मेरे राइट में है और एक मेरे लेफ्ट में, आप लोग देख सकते हो। शायद से भाई मैंने एक शील्ड को अपने बैरल में रख दिया होगा, जिससे मेरे को पता नहीं था कि भाई मेरे पास एक शील्ड भी है। तो भाई चलो कोई बात नहीं। भाई मैंने कुछ सैपलिंग्स लेके आया था भाई, जहाँ से मैं वुड माइन करके आया था। तो चलो इन सैपलिंग्स को लगा देते हैं, ताकि भाई मुझे बार बार जाके पेड़ ना माइन करना पड़े उतनी दूर जाके। तो भाइयों मैंने सारे के सारे सैपलिंग्स लगा दिए हैं। अब चलो भाई टाइम है विलेजर्स को लेके आने का अपने ट्रेडिंग हॉल पे।
तो भाइयों हमें अपना पहला विलेजर तो मिल गया है, जो कि भाई तैयार है हमारे ट्रेडिंग हॉल में जाने के लिए। तो चलो इसको फटाक से बोट पे बैठाते हैं और फिर उसको अपने ट्रेडिंग हॉल पे लेके जाते हैं। भाई जल्दी बोट पे बैठ जा। चलो ये बैठ गया बोट पे। अब इसको भाई अपने ट्रेडिंग हॉल पे लेके जाते हैं। भाई एक सेकंड भाई, बोट को भाई मैं एक ब्लॉक ऊपर कैसे लेके जाऊंगा? ये तो भाई मैंने सोचा ही नहीं। भाई मेरे पास पिस्टन भी नहीं है भाई। भाई अब कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले तो भाई यहाँ से बोट ले लेते हैं। रुको भाई, पहले तो इस बोट को ले लेते हैं पिकेक्स से। अरे पिकेक्स से टूट गया भाई, बताओ भाई कितनी कम हेल्थ थी भाई कि एक बार ही बोट पे मारो पिकेक्स टूट गया। चलो वुडन से ले लेते हैं भाई। तो भाई देखो, बोट वाला तरीका तो फेल हो चुका है। तो भाई अब मैं दूसरे तरीके से अपने विलेजर्स को लेके जाऊंगा ट्रेडिंग हॉल पे। और वो तरीका है भाई कि विलेज के सारे मैं बेड तोड़ दूंगा और उसके बाद भाई मैं विलेजर्स को अपने सीधा ट्रेडिंग हॉल पे लेके जाऊंगा। और वो मैं कैसे करूंगा वो तुम लोग को आगे पता चलेगा। तो अभी तो भाई बहुत ज़्यादा रात हो रही है, तो मैं विलेज के अभी सारे के सारे बेड तो नहीं निकालने वाला। तो भाई ये काम भाई मैं कल करूँगा। तो अभी तो भाई फ़िलहाल मैं सो जाता हूँ और बेड को निकालने का काम मैं अब सीधा कल करता हूँ। तो चलो भाई, अगला दिन हो चुका है। अब हम लोग भाई विलेज के सारे बेड को तोड़ देंगे और फिर हम लोग भाई विलेजर्स को अपने ट्रेडिंग हॉल पे लेके जाएंगे। तो भाई मैंने विलेज के सारे बेड तोड़ दिए हैं। अब भाई हम लोगों को बेल लेके आना है, जो कि यहाँ पर है मेरे हिसाब से। ओ हाँ, चलो इस बेल को भी निकाल लेते हैं। और भाई अब मैं आप लोगों से सीधा मिलता हूँ जब भाई मैं विलेजर्स को अपने ट्रेडिंग हॉल में लेके जा चुका हूँ। तो भाई मैंने विलेजर को तो अपने ट्रेडिंग हॉल पर ले आ चुका हूँ। अब भाई बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, तो भाई मैं अब बाकी का काम अगले दिन करूँगा, जो कि है भाई एक विलेजर को लाइब्रेरियन बनाना और फिर भाई उससे फॉर्चून की ट्रेड निकलवाना। तो भाई मुझे लाइब्रेरियन बनाने के लिए एक लेक्टन चाहिए होगा, और लेक्टन बनाने के भाई हमें बुक शेल्फ चाहिए, और भाई बुक शेल्फ बनाने के लिए हमें बुक्स चाहिए, और बुक्स बनाने के लिए भाई हमें एक शुगर केन भी चाहिए भाई।
जो कि भाई शुगर केन मेरे पास एकदम ही नहीं है, और भाई मेरे को अब शुगर केन ढूंढ कर लाने पड़ेंगे थोड़े बहुत। लेकिन भाई पहले मैं ढूंढ लेता हूँ अपने बैरल्स और चेस्ट पे कि भाई मेरे पास शुगर केन है कि नहीं। मेरे को तो नहीं लगता भाई मेरे एक भी चेस्ट में भाई थोड़ा मोड़ा भी शुगर केन होगा, क्योंकि भाई मैंने डे वन से ही शुगर केन को अवॉइड किया है। अब भाई आज पता चल रहा है भाई शुगर केन की इम्पोर्टेंस। तो चलो भाई मैं आप लोगों से शुगर केन ले आने के बाद मिलता हूँ। तो फिलहाल तो भाई मैं 5 शुगर केन ले आ चुका हूँ। अब चलो भाई इनको ग्रो भी करना पड़ेगा, क्योंकि भाई एक बुक शेल्फ बनाने के लिए भाई मुझे लगभग 9 शुगर केन्स की ज़रूरत पड़ेगी भाई। सॉरी, 9 पेपर्स की, और पेपर्स भाई शुगर केन से ही बनते हैं। तो भाई अब इन शुगर केन को प्लांट कर देते हैं, और फिर भाई इनको ग्रो होने तक वेट करते हैं भाइयों। तो चलो भाइयों प्लांट कर देते हैं इनको, यहाँ सामने में ही प्लांट कर देते हैं। तो भाई लोग मैंने शुगर केन तो प्लांट कर दिए हैं। अब भाई इनको ग्रो होने तक हमें वेट करना होगा। जब ये ग्रो हो जाएंगे तो भाई मैं इनको तोड़ूंगा, और भाई फिर मैं इनसे पेपर बनाऊंगा। तो भाई जब तक भाई शुगर केन ग्रो हो रहे हैं, मैंने सोचा कि भाई चलो तब तक भाई पिलेजर आउटपोस्ट को रेड करके आया जाए। देखे तो भाई इन पिलेजर्स के पास कौन कौन सा सामान है भाई इनके चेस्ट पे। और भाई जब मैं विलेज ढूंढने आया था भाई इन पिलेजर्स ने मेरे को बहुत तंग किया था। तो आओ चलो भाई आज इनसे अपना बदला निकालते हैं, और इनको भाई मारते हैं और इनका पिलेज आउटपोस्ट रेड करते हैं। तो भाई पिलेजर से अपना बदला निकालने के बाद और उनका पिलेजर आउटपोस्ट को रेड करने के बाद मेरे को भाई हेबल्स मिले, और भाई एक हॉर्न मिला। तो भाई हेबल तो भाई मेरे ब्रीडिंग में काम आ जाएंगे। तो चलो भाई हेबल से ब्रेड्स बनाते हैं, और भाई उन्हें अपने विलेजर को देते हैं, जिनसे भाई वो ब्रीडिंग करेंगे और भाई और विलेजर्स आएंगे। तो भाई मैंने तो ब्रेड्स बना लिए हैं। अब चलो भाई इनको विलेजर्स को देते हैं, और भाई जिससे विलेजर अपना ब्रीडिंग का काम स्टार्ट करते हैं। तो भाई अभी फ़िलहाल तो मैं 5 ही दे रहा हूँ, देखते हैं भाई 5 में ये लोग स्टार्ट करते कि नहीं। और अगर नहीं किए तो भाई मैं अपने सारे के सारे ब्रेड्स दे दूँगा। तो भाइयों मैंने विलेजर्स को तो ब्रेड दे दिया है, और भाई मैंने अपने शील्ड पर पिलेजर्स का भाई बैनर भी चिपका लिया है, जो कि भाई मेरे को पिलेजर के बॉस को मारने पर मिला था। और भाई मेरे को बहुत सारे ऑमिनस बोटल्स भी मिले हैं, जो शायद से मेरी इन्वेंट्री पर है। और चलो अब देख लेते हैं भाई। अरे विलेजर भाई, अरे विलेजर भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो भाई? ओ मैं समझ गया भाई, ये इसको अपनी जॉब टेबल पे जाना है। तो चलो भाई इसको भी ले आते हैं, हमारा विलेजर एक और बढ़ जाएगा, हमारे पास 3 विलेजर हो जाएंगे। तो चलो इसको भी लेके जाते हैं।
तो भाई इस एक लौते एक विलेजर को लाने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगे, और भाई इसको लाते लाते भाई रात भी हो चुकी है। तो चलो भाई आज के दिन तो मैं सो जाता हूँ, और भाई मैं अगले दिन अपने शुगर केन्स को देखने जाऊँगा कि वो ग्रो हुए कि नहीं, और अगर नहीं हुए होंगे तो भाई मेरे पास स्केलेटन्स के कुछ बोन्स पड़े हुए हैं, उनसे बोन मिल बनाऊँगा और भाई मैं फिर उनसे ग्रो करूँगा। तो भाई मेरे शुगर केन्स तो ग्रो नहीं हुए थे, तो भाई मैंने अपना दूसरा तरीका लगाया जो कि था भाई बोन मिल से ग्रो करना। मेरे पास मैंने बहुत सारे स्केलेटन्स को मारे थे, तो मेरे पास बहुत सारे बोन्स थे, तो भाई मैंने उनसे बोन मिल बनाया और भाई मैं उनसे ही शुगर केन को ग्रो करके उन्हें तोड़ जाऊँ। तो भाई मेरे पास शुगर केन्स तो अभी 15 हो चुके हैं। तो अभी भाई चलो मैं आप लोगों से लेक्टन बनाने के बाद मिलता हूँ। तो भाई मैंने लेक्टन तो बना लिया है। अब चलो भाई किसी एक विलेजर को भाई मैं लेक्टन की जॉब पकड़ाता हूँ, मतलब उसे लाइब्रेरियन बनाता हूँ और भाई उससे फॉर्चून की ट्रेड निकलवाता हूँ। तो भाई मैंने सारे के सारे बैरल्स तोड़ दिए ताकि भाई जब मैं लेक्टन की जॉब दूँ तो भाई कोई भी विलेजर भाई अनदर जॉब ना पकड़ ले। तो चलो भाई अब इस विलेजर भाई साहब से हम लोग फॉर्चून की ट्रेड निकलवाते हैं। भाई फॉर्चून मिल गया, भाई फॉर्चून तो मिल गया भाई, लेट्स गो। तो भाई फॉर्चून 2 की तो बुक मिल चुकी है भाई, लेकिन ये फॉर्चून 2 दे रहा है भाई, मुझे 3 चाहिए थी और एक बुक का प्राइस भाई 26 एमरल्ड। भाई मुझे 2 बुक ट्रेड करनी पड़ेगी भाई, तब जाकर भाई मैं फॉर्चून 3 कर पाऊँगा भाई। तो चलो भाई अभी तो बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, अभी पहले सो जाते हैं और भाई कल से हम लोग एमरल्ड ग्राइंड करना स्टार्ट करेंगे। तो भाई मुझे अगर बहुत सारे एमरल्ड चाहिए तो भाई मुझे सबसे पहले एक फ्लेचर बनाना होगा और भाई उससे स्टिक्स के बदले मुझे एमरल्ड्स ट्रेड करने होंगे। तो भाई वो फ्लेचिंग टेबल बनाने के लिए भाई मुझे 2 फ्लिंट चाहिए और भाई फ्लिंट मिलेंगे भाई मुझे ग्रेवल से। तो चलो भाई सबसे पहले तो भाई रेसिपी देख लेते हैं। और भाइयों मैंने जैसा कहा था भाई मुझे 2 फ्लिंट चाहिए और भाई फ्लिंट मेरे पास एकदम ही नहीं है। तो भाई अब चलो भाई मैं फ्लिंट लेके आता हूँ, देख लेते हैं चेस्टों पर, चेस्ट पर भी नहीं है भाई ये। तो अब चलो भाई मैं फ्लिंट लेकर आता हूँ। तो भाई मैंने अपने पास वाली नदी से भाई 2 फ्लिंट लेके आ चुका हूँ। अब चलो भाई फटाफट से भाई 2 फ्लेचिंग टेबल बनाते हैं और भाई 2 विलेजर्स को भाई फ्लेचिंग टेबल की जॉब देते हैं और भाई फिर उनसे स्टिक्स के बदले एमरल्ड लेंगे। तो चलो गाइस फटाफट से इन विलेजर को भाई इनकी जॉब दे देते हैं फ्लैशिंग टेबल की, और भाई फिर इनसे भाई हम लोग एमरल्ड ट्रेड करेंगे। तो भाई हमें हमारा पहला फ्लेचर मिल चुका है भाई, अब चलो इसी से ट्रेड करते हैं। ये 32 स्टिक्स के बदले भाई मुझे एक एमरल्ड दे रहा है। तो अभी मेरे पास 40 वुड है और इन 40 के 40 वुड के हम लोग भाई स्टिक्स बनाएंगे और फिर इनसे भाई एमरल्ड ट्रेड करेंगे। तो अभी तो भाई फ़िलहाल ट्रेड लॉक कर लेते हैं इनसे और इसका टेबल तोड़ के दूसरी जगह लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो भाइयों मैंने फ्लैचिंग टेबल वहाँ से तोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। अब चलो मैं आप लोगों से सीधा मिलता हूँ जब मैं भाई सारे के सारे स्टिक्स बना लूँगा उसके बाद। तो भाई मैंने सारे के सारे जितने भी मेरे पास वुड थे मैंने उसके स्टिक्स तो बना लिए हैं। अब चलो भाई इस फ्लेचर से हम लोग ट्रेड करते हैं और देखते हैं भाई ये हमें कितना एमरल्ड देता है। तो भाई इसने तो हमें ज़्यादा एमरल्ड नहीं बस 16 ही दिए हैं, मेरे पास स्टिक्स बच गए पर भाई इसकी ट्रेड ख़त्म हो चुकी है। अब चलो भाई जब तक इसका ट्रेड वापस से रीसेट नहीं होता तब तक हम लोग इसे ट्रेड नहीं कर सकते।
और भाई पता नहीं इस विलेजर को क्या हो गया भाई, ये फ्लैचिंग टेबल की जॉब ही नहीं ले रहा है। पता नहीं भाई इस विलेजर को क्या एटीट्यूड है भाई, ये फ्लैशिंग टेबल के जॉब ही नहीं ले रहा है। तो भाई चलो अब मैं आप लोगों से सीधा मिलता हूँ भाई सारे के सारे जब मैं एमराल्ड ग्राइंड कर लूँगा। तो भाई मैंने सारे के सारे एमराल्ड तो ग्राइंड कर लिए सिर्फ एक बुक के लिए। टोटल अभी मेरे पास टोटल 26 एमराल्ड है और इससे भाई सिर्फ एक ही फॉर्चून की बुक आ पाएगी। तो चलो भाई वही अभी इससे ट्रेड कर लेते हैं इस लाइब्रेरियन से। ओ भाई इधर आ, ट्रेड दे। तो चलो भाई मैंने एक फॉर्चून की बुक तो ट्रेड कर लिया है अब इससे। अब इसका भाई यहाँ से लैक्टन तोड़ते हैं और भाई दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लैक्टन भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर लगा देते हैं भाइयों। अब चलो भाई। भाई विलेजर कहाँ गया वो वाला? भाई लाइब्रेरियन, अरे लाइब्रेरियन भाई कहाँ गया? कहाँ गया विलेजर भाई? शिट गया भाई। भाई लाइब्रेरियन पता नहीं किधर चल गया भाई। भाई किधर गया भाई? इतना मेहनत से भाई फॉर्चून 2 की उससे ट्रेड निकलवाई थी भाई, किधर गया लाइब्रेरियन? भाई लाइब्रेरियन को नुकसान गया भाई। पहले तो भाई ये बैरल तोड़ो भाई, मैं समझ गया जैसे ही भाई लैक्टन तोड़ा था ना भाई मैंने, वैसे ही भाई इसने बैरल की जॉब पकड़ ली होगी। रुको भाई मैं लैक्टन तोड़ देता हूँ, ओ सॉरी बैरल्स तोड़ देता हूँ। तो भाइयों मैंने सारे के सारे बैरल्स तो अभी तोड़ दिए हैं। अब चलो भाई वापस से भाई मुझे फॉर्चून 2 की भाई मतलब जो भी मिल जाए फॉर्चून 1 फॉर्चून 2 वो भाई लाइब्रेरियन से निकलवाना होगा भाई। पता नहीं वो विलेजर कहाँ चल गया भाई, उसे ट्रेड तो लॉक की थी यार। ओ एक सेकंड, यही है यही भाई, ये भाई फिशरमैन बन गया यार। शिट भाई, तेरे को लाइब्रेरियन की जॉब पसंद नहीं आई थी जो फिशरमैन बन गया? हाँ चलो भाई अब फॉर्च्यून 2 निकलवाने के मजदूरी में वापस से लग जाते हैं। किसी विलेजर को ढूंढते हैं भाई और भाई उसे लाइब्रेरियन बनाते हैं और उससे भाई फॉर्च्यून 2 या फिर 1 जो भी मिल जाए भाई सब सही है भाई मेरे लिए। चलो इस लाइब्रेरियन तो मिल चुका है ये, अब भाई इससे ट्रेड निकलवाते हैं। तो चलो भाई इसने मेरे को फॉर्चून की बुक वापस दे दिया है, लेकिन भाई इस बार 1 की दी है, उतनी खुशी नहीं हो रही है। भाई थोड़े मोड़े मेरे पास पेपर है, इससे ट्रेड कर लेते हैं भाई और थोड़ा सा ट्रेड लॉक कर लेते हैं इससे, ताकि भाई ये वापस से फिशरमैन ना बन जाए। भाई अब तेरे से ट्रेड नहीं करने भाई, मेरे पास पेपर ख़त्म हो चुके हैं। भाई मैंने पेपर भाई शुगर केन से निकाला था, जो अपना छोटा सा शुगर केन फार्म है उधर से थोड़े मोड़े पेपर निकाले थे। अब भाई चलो मैं आप लोगों से सीधा मिलता हूँ भाई जब मैं सारे के सारे ट्रेड करने के बाद मिलता हूँ। तो चलो भाई। आई एम सॉरी गाइस बट एक मेरे से मिस्टेक हो गई है भाई। जब मैं डायमंड्स माइन कर रहा था तो भाई मेरे से उसकी क्लिप्स गलती से मेरे फ़ोन से डिलीट हो गई भाई। भाई मुझे भी नहीं पता ये कैसे हुआ, बट भाई मैं कुछ क्लिप्स को डिलीट कर रहा था तो भाई मुझे लगता है उसी में भाई मेरी डायमंड माइनिंग वाली क्लिप्स डिलीट हो चुकी है भाई। भाई मैं उसके लिए बहुत बहुत सॉरी बोल रहा हूँ तुम लोगों से। पर मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ भाई कि मैंने कितना डायमंड माइन किया है और भाई कौन सी जगह पर जाके। तो सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ भाई वो वेन जो मैंने भाई स्ट्रिप माइनिंग करी है, और इतने घंटों की मेहनत है भाई मेरी डायमंड को माइन करने में। मैं तुम लोगों को सबसे पहले तो वो दिखा देता हूँ भाई कि भाई मैंने कहाँ पर स्ट्रिप माइनिंग करी है। चलो भाई मैं तुम लोगों को सबसे पहले वो जगह दिखा देता हूँ जहाँ पर भाई मैंने डायमंड माइन किया है। तो भाई चलो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ भाई कहाँ पर भाई ये मैंने माइनिंग करी है। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई मैं डीप स्लेट लगा के ऊपर आ रहा था जब मैंने डायमंड माइन कर लिया था, और यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया था। और भाई यहाँ पर बहुत सारे आयरन थे भाई जो कि मैंने माइन किए थे। और देख सकते हो भाई सामने टॉर्चेस लगी हुई है बहुत सारी। और चलो तुम लोगों को आगे लेके चलते हैं। यहाँ देख लो भाई बहुत सारी टॉर्चेस लगी पड़ी हैं। और भाई ये देख लो भाई, अब नीचे जाकर तुम लोगों को दिखाता हूँ। भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, देख लो भाई इधर भी टॉर्च लगी पड़ी है। यहाँ पर भी बहुत सारा आयरन था भाई जो कि भाई मैंने माइन किया और भाई फिर मैंने एनुअल बनाया। अब नीचे चलते हैं भाई, नीचे में ही भाई मैंने वो स्ट्रिप माइनिंग करी है। चलो यहाँ से कूदते हैं। हाँ तो भाई तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर छोटी सी भाई एंशियंट सिटी भी है और यहाँ से एक लावा पूल भी नीचे आ रहा है, मतलब जो भी इसको कह लो।
तो ये भाई वो जगह जहाँ से मैं अंदर गया था और मैं वाई लेवल 53 पे माइनिंग कर रहा था। और तुम लोग देख सकते हो भाई मैं कितनी दूर तक माइन किया हूँ। तो ये है भाई, यहाँ पर एक मेरे को डायमंड की वेन मिली थी भाई। मैंने 2-2 ब्लॉक माइन करा है, ये देख लो। तो चलो भाई मैं तुम लोग को ये दिखा देता हूँ। तो चलो गाइस, अब मैं आप लोगों को सीधा ऊपर मिलता हूँ और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई मैंने टोटल कितने डायमंड माइन किए हैं। तो चलो गाइस। तो चलो तो गाइस, मैं केव से बाहर आ चुका हूँ। अब मैं आप लोगों को घर जाकर दिखाता हूँ कि भाई मैंने टोटल कितने डायमंड माइन किए भाई केव से। तो चलो भाई। भाई तुम लोग मेरे प्लेयर डेज से भी देख सकते हो कि भाई मेरे को कितना टाइम लग गया होगा भाई मेरे को डायमंड माइन करने में। आई थिंक भाई मैंने 27वें या 28वें दिन से भाई माइनिंग स्टार्ट करी थी फॉर्च्यून के पिकैक्स बनाने के बाद। और भाई मैंने 41वें दिन तक भाई माइनिंग करी है। और भाई मेरा डायमंड की पिकैक्स की हालत भी देख सकते हो तुम लोग कितनी ख़राब है। तो भाई यहाँ से मैंने बैरल भी गायब किया था और भाई यहाँ एनविल भी बनाया था। तो भाई मैंने टोटल 33 डायमंड एक्स्ट्रा माइन किए थे भाई। और भाई मैंने कुछ विचेस को मारा था और भाई एंडरमैन को भी मारा था, तो मुझे भाई एंडरपल मिले थे उससे। तो आई होप ये वीडियो तुम लोगों को अच्छी लगी होगी। तो भाई वीडियो पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक कर देना गाइस। और भाई मैं तुम लोगों से फिर से सॉरी कहता हूँ भाई वो वीडियो क्लिप्स के लिए। तो चलो भाई मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।